भोपाल फर्जीवाड़ा पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि कैसे जीव सेवा संस्थान के 4 पदाधिकारियों ने शेल कंपनी बनाकर अपनी पहचान छुपाई। संस्था की बेशकीमती जमीन को औने पौने दाम पर अपने सहयोगियों और ट्रस्टियों के नाम कर दिया, जिससे संस्था और शासन को करोड़ों रुपए के राजस्व की हानि हुई। ये बहुत बड़ा जमीन घोटाला है। आज हम आपको जीव सेवा संस्थान के फर्जीवाड़े का पार्ट 2 दिखाते हैं। इन चारों चेहरों को तो पहचानते ही होंगे आप। यही वो चारों लोग हैं जिन पर आरोप है कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए मानव सेवा के नाम पर देश विदेश के दानदाताओं से करोड़ों रुपए दान लेकर जमीनें खरीदी, उसके बाद उसे जीव सेवा संस्थान के नाम कराई और फिर उसी जमीन को करोड़ों रुपए में बिल्डरों को बेच दी। इसके अलावा इन्होंने शेल कंपनियां बनाई और उनके रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए बेशकीमती जमीन कौड़ियों के दाम में बेच दी। इनमें पहला चेहरा है जीव सेवा संस्थान के ट्रस्टी हीरो ज्ञानचंदानी का। दूसरा चेहरा है महेश दयारमानी, जो कि जीव सेवा संस्थान के सचिव हैं। तीसरा चेहरा है ट्रस्ट के चेयरमैन सिद्ध भाऊ का और चौथी तस्वीर में नजर आ रहा शख्स ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं लोकचंद्र जनयानी। इन चारों पर आरोप है कि इन्होंने मध्य प्रदेश सरकार और रक्षा मंत्रालय की जमीन पर ही कब्जा कर लिया। हम ये बात ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। इन चारों फर्जीवाड़ों के लिए दिनांक 23/11/2022 को EOW भोपाल, ED न्यू दिल्ली, प्रधानमंत्री कार्यालय और तहसीलदार नजूल संत हरिदाराम भोपाल को भी एक लिखित शिकायत दी, जिसमें शासकीय जमीन को बिना पात्रता एवं नियम के खिलाफ आवंटित करने का आरोप जीव सेवा संस्थान पर लगा है। इस आरोप के तहत भोपाल पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने भी नोटिस जारी किया और पूछताछ के लिए हीरो ज्ञानचंदानी को बुलाया। फिलहाल ये मामला अदालत में है और मामले की सुनवाई 7 अगस्त 2023 को होनी है। अब हम आपको बताते हैं कि पूरा मामला है क्या। तहसीलदार नजूल संत हिरदाराम नगर को एक लिखित शिकायत दी गई, जिसमें जीव सेवा संस्थान के हीरो ज्ञानचंदानी पर अधिकारियों की सांठगांठ से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने के आरोप लगाए गए। लिखित शिकायत के मुताबिक हीरो ज्ञानचंदानी ने शासकीय अधिकारियों से सांठगांठ करके सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया, जिसमें होप इंडिया गर्ल्स स्कूल एवं वीना चालसी स्कूल भवन का निर्माण कराया गया। जानकारी के मुताबिक जीव सेवा संस्थान ने पुनर्वास विभाग से बिना पात्रता और नियम के विरुद्ध गांव पिपलेर के खसरा नंबर 136 में से 1.66 एकड़ जमीन को जीव सेवा संस्थान के नाम आवंटित कराया। आरोप है कि हीरो ज्ञानचंदानी ने इसके अलावा भी कई शासकीय जमीनों को नियम के विरुद्ध और बिना किसी पात्रता के आवंटित करवाकर बेचते आ रहे हैं। दूसरा आरोप ये कि जीव सेवा संस्थान ने विदेशी NGO चिल्ड्रंस होप इंडिया और दानदाताओं से करोड़ों रुपए स्कूल की जमीन खरीदने के लिए ली, लेकिन जीव सेवा संस्थान ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर स्कूल बनवाया। मतलब साफ है कि जो विदेशी फंड आया वो संस्था के पदाधिकारी डकार गए। तीसरा आरोप ये भी कि आज खसरा क्रमांक 136 गांव पिपलनेर राजस्व अभिलेख में जीव सेवा संस्थान के नाम पर दर्ज नहीं है, वो शासकीय भूमि के रूप में ही दर्ज है। ये भूमि ना पहले कभी संस्थान के नाम पर दर्ज थी और ना अब है। चौथा आरोप जीव सेवा संस्थान को पुनर्वास विभाग द्वारा जो भूमि आवंटित की गई वो भूमि पुनर्वास विभाग की नहीं थी, अतः पुनर्वास विभाग को यह भूमि आवंटित करने का अधिकार ही नहीं था। बावजूद इसके आरोप है कि जीव संस्थान ने भ्रष्ट अधिकारियों के साथ साठगांठ कर नियम के खिलाफ इस जमीन को आवंटित करवाया, जबकि निष्क्रांत भूमि केवल विस्थापित व्यक्ति को ही आवंटित की जा सकती है और जीव सेवा संस्थान एक सामाजिक संगठन है, अतः पुनर्वास विभाग द्वारा आवंटित की गई भूमि नियम के खिलाफ आवंटित किया गया है। आपको बता दें कि निष्क्रांत संपत्तियां भवन 1947 बंटवारे के समय जो लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे उनके द्वारा छोड़ी गई संपत्ति है। जिस भूमि को निष्क्रांत भूमि की श्रेणी में रखा गया था, भूमि केवल उन्हीं लोगों को आवंटित की जा सकती थी जो विभाजन के समय अपनी संपत्ति छोड़कर पाकिस्तान से यहाँ भारत आए थे, न कि किसी संस्थान को। यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि पुनर्वास अधिनियम 1947 को 2005 में समाप्त कर दिया गया था। बावजूद उसके जो नियम समाप्त कर दिया गया है, उस नियम के तहत 2006 में जमीन को कैसे आवंटित की जा सकती है। इस पूरे मामले में स्कूल के निर्माण को अवैध बताते हुए जीव सेवा संस्थान पर 10,000 का आर्थिक दंड और अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई का आदेश दिया गया था। बावजूद इसके आरोप है कि आज तक सरकारी अधिकारियों से साठगांठ के चलते अवैध निर्माण नहीं तोड़ा गया है। अब यहाँ सवाल ये है कि अगर जीव सेवा संस्थान को बच्चों के लिए स्कूल खोलना ही था तो उसके पास गांधीनगर में ही आसाराम चौराहे पर लगभग 28.45 एकड़ शैक्षण उपयोग की स्कूल के लिए आरक्षित जमीन संस्थान के पास थी, पर उस पर निर्माण क्यों नहीं करवाया गया। सवाल ये भी है कि जिस तरीके से नियम के खिलाफ जाकर जमीन का आवंटन किया गया था, उस मामले में मध्य प्रदेश सरकार के एक उप सचिव को भी निलंबित कर दिया गया था।
अब यदि आवंटन नियमानुसार है तो उस सचिव को निलंबित क्यों किया गया? सवाल कई हैं, लेकिन फिलहाल जवाब किसी के पास नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जीव सेवा संस्थान के फर्जीवाड़ा पर आखिर कौन पर्दा डाल रहा है, और देश के रक्षा मंत्रालय सहित मध्य प्रदेश सरकार की जमीन पर कब्जा करने के जो आरोप जीव सेवा संस्थान के ट्रस्टियों पर जो आरोप लगे हैं, उसकी जांच कब होगी और कब मिलेगी दोषियों को सजा? भोपाल के फर्जीवाड़ा पार्ट 2 में आज इतना ही। पार्ट 3 में हम आपको जीव सेवा संस्थान के एक और बड़े खुलासे से रूबरू कराएंगे। तब तक आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस मध्य प्रदेश।